परमात्मा बता रहे हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जावत जीव मरे अरबानम। तीर्थ पे आके जो दान भंडारे तुम कर देते हो, आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला, वो आपके बैंक अकाउंट में। और किसी को भोजन आहार करा देने का जो थोड़ा बहुत पुण्य मिला, ये तो आप घर पे भी कर देते। आया अतिथि को रोटी खिलाओ, प्यार से उसको श्रद्धा से रखो। इस तरह के धर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे, आपका मोक्ष नहीं होगा। और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है। बाकी जो कर्तव्य कर्म है आपने ये भी करते रहना होगा, क्योंकि परमात्मा ने 120 वर्ष तक यही शिक्षा दी थी। हाथ से कपड़ा भी बुनते थे, बाकी समय में सत्संग करने चले जाते थे। जितना भी आहार जोगा कपड़ा बुना, उसके बाद 2 दिन रेस्ट मार लेते थे। भाई बतेरा हो गए, अपना सत्संग करेंगे, भक्तों को समझाएंगे। वो तो एक हमें लीला कर रहे थे। वैसे तो वहाँ कपड़ा बुनते थे, 1000 जगह जाकर प्रकट होकर सत्संग सुनाया करते थे। तो हमारे लिए उदाहरण छोड़ा था, अपना काम भी करो और भक्ति भी करो और दान धर्म भी करते रहो, पर पूरे संत से लेकर के मनमुखी साधना, नकली गुरुओं से, शास्त्र साधना से कोई लाभ नहीं होगा। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने न सुनिया, गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार में। कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जो तुम जाकर के स्नान करते हो, गंगा में कर लो, जमुना में करो, केदारनाथ पर जा लो, चाहे लोहागिर पोहकर में, और चाहे प्रयाग में जाओ, हर पैड़ी पर जाओ, कहीं पर भी आप जाते हो, सरजू में स्नान करो, वहाँ भी बहुत से जीव मरते हैं। कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के परमात्मा ने, कि तुम तीर्थ पर जाकर स्नान करते हो, गोते लगाते हो। कहते हैं गोते गोते पढ़े भारम, और गंगा जमुना गए केदार में। एक गोता जितना मारा ना, वो ये पाप सिर पर धर लिया आपने। पता नहीं कितने जीवों को रगड़ रहा है, मार रहा है। गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार में, लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट चिव होत बिनासा, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे, गंगा काशी गया प्रयागु, बहुरजा द्वार का ले दागु, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देता उपदेशा। अब कहते हैं जो ऊपर स्नान करने का, हर पैड़ी में, हर द्वार में, गंगा में, जमुना में, लोहागर में, पोखर में, केदारनाथ पर जाने की जो सलाह देते हैं, ऐसे गुरु निकम्मे होते हैं। क्या बताया, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा, जा गुरुआ की गर्दन भारम, जो जीव भरमावे आचार विचार। ऐसे गुरु के सिर पर भी बहुत ज्यादा भार बनेगा। और कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे, घरते काट घसीटे, और वाके पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। ये सूक्ष्म वेद में गरीबदास ने लिखा है कि ऐसे नकली गुरु ने, तुम तो क्या कहते हैं भोले आत्मा, कि जी मेरा पहले वाला गुरु आ जाता है तो उसको आदर सत्कार, उसको कुछ दक्षिणा दे दूं। मैं ये कहता हूँ भाई देखो, एक तो उसको समझाओ पहले कि आप गलत साधना कर रहे हो और करा रहे हो, आप पर भी दोष लगेगा। आप भी भक्ति करो, आपको भगवान की जरूरत है, आप भ्रमित हैं, समझाने की चेष्टा करो। घर पर आ जाता, खाना खिलाओ, बैठाओ। लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो भ्रमित आदमी है, आपका जीवन नाश कर रहा था, और फिर भी ना माने। तो उसके बारे में क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र मारे जूते, और घरते काट घसीटे, वाके पीटे पाप नहीं है, वाको निश्चय पीटे। अपने आत्मा की लठ मत मार दियो। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, ये तो परमात्मा दुखी होते कह रहे हैं। गरीबदास जी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इसे निकम्मे का के सत्कार। हाँ, तुम्हारा फर्ज बनाना समझाओ गुरुजी। भाई पहले तुम आपको गुरुजी मानू था, पर आप गुरुजी नहीं हो। ये आपने दुख लग गया चाहे ना लगो, सच्चाई बताने में पाप नहीं लग गया करता, चाहे और नाराज भी हो, और आप भी चलो अपना कल्याण करवा लो।
परमात्मा ने दया कर रखी, अरबी पत्थर हो गए, फिर अब भगवान नहीं चाहते। ऐसे संत तो बने फिरे हैं और उनको ये सच्चाई का पता लग जाएगा, वो संत नहीं फिर, वो तो फिर कसाई का रोल कर रहे हैं। जान बुध साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु, सौपन में भी ना दे। इस आदमी का फिर सत्कार करोगे तो बताए तो भी ना माने, दिखाए तो भी नहीं मानता, वो गुरु है, वो तो काल का पक्का एजेंट है, तुम्हारा नाश करने के लिए आया था तेरे पास। अब जान बच गई, आपको रास्ता मिल गया, उससे पीछा छुटाना, उसके साथ झगड़ना नहीं। ये तो एक संकेत किया है कि ये तो पीटने जोगे हैं, इनका लठ मारने जोगे हैं, पर मारने नहीं, क्योंकि हम संत हैं, इनके साथ झगड़ा नहीं करना हमने, लेकिन समझाना जरूर है। अब क्या बताते हैं, पिंड पे हुआ बहुत जाई बदरी बोत सुनो चितलाई। के पिहोवा, ये पेवा है यहाँ पर करनाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पिंड भरवान जाते हैं, उसके विषय में क्या बताते हैं। पिंड पे हुआ भौतक जाई बदरी बोध सुनो चितलाई, सरजो कर स्नान हजोमम अंत कोट जीव घाली धूमम, पिंड प्रधान मुक्ति ना होई भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा से धर्मदास जी प्रश्न कर रहे थे, जी जैसे हम पिंड दान करते हैं इससे भी तो लाभ होता होगा। परमात्मा बोले, धर्मदास जी कह रहे थे हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है पिंड दान करने से पेहुआ में। परमात्मा कहते हैं, भूत जुनी जहाँ छूटत है पिंड दान करनते, गरीब दास जिंदा कहे भाई नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया अपने पिता या माता का मोक्ष कराने के हेतु, और उसकी भूत जुनी छुट गई पिंड दान करने से, वो गधा बन गया, पता खाक मोक्ष करा दिया अपने पिता का तने। भूत जुनी छूट गई, भूत तो मर गया, उसका भूत शरीर खत्म हो गया, तो फिर गधा बन गया, तो खाक क्या कराई उसकी मोक्ष। भूत जुनी जहाँ छूटत है पिंड दान करनते, गरीब दास जिंदा कहे नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाई काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ ने जाओ दर्शन करने के लिए, उसमें एक लक्कड़ की काली बूंदी सी मूर्ति है, दास देख का वहां तो अर्ज करने जाते हो। जगन्नाथ के दर्शन जाही काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किसी ही जगन्नाथ जो घट घट बसी। उस वास्तविक जगन्नाथ माने सारी सृष्टि का स्वामी, उसको तुम नहीं वहां जाकर पा सकते। गोमती गोदावरी नाही 68 तीर्थ का फल पाही, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना जाके मिथ्या सब स्नाना। कि गोमती गोदावरी में जाते हो, नहाते हो और कहते इस प्रकार स्नान करके तुम चाहे 68 तीर्थ का फल प्राप्त करने की आपने चेष्टा की है, जैसा तुम्हारे गुरुओं ने बता रखा है कि 68 तीर्थ का फल करने से लाभ, हमें बहुत फल मिलता है 68 तीर्थ करने से। तो क्या बताते हैं, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना ताके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने कि संत सुजान को नहीं पूजा, सुजान संत यानी तत्वदर्शी संत, जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं पूजा, उसकी शरण में नहीं गए, तो तुम्हारे सब स्नान सब क्रियाएं मिथ्या है। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना जाके मिथ्या सब स्नाना, कोट यज्ञ असमेघ कराही संत चरण रज नहीं तुलाही। कि करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लो और परम संत के चरणों की धूल के बराबर भी वो पुण्य नहीं है। कोटि यज्ञ असमेघ कराही संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गवो नित दान जो देही एक पलक संतन पर विलेही। करोड़ गौ नित दान करो, उससे वो लाभ नहीं होगा, एक पलक परम संत की पर भी ले ही। अब जैसे ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि सब व्यास जी राइटर ऑफ द पुराण, वेदा एंड गीता एक ही राइटर हैं। तो ये पुराण में कह रहे हैं, ब्रह्मा पुराण में सारा कुछ बता रहे हैं
कि उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, जैसी दंत कथा उन्हें सुन रखी थी। फिर बताया है कि जब तक चित्त शुद्ध तीर्थ नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। फिर चित्त शुद्ध तीर्थ कौन सा है कि परम संत तत्वदर्शी संत का जहां सत्संग हो रहा हो वो है चित्त शुद्ध तीर्थ। तो ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये वो तीर्थ है पुण्यात्माओं जिससे युगों युगों के पाप कटेंगे आपके। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला वाले तीर्थ में जो पर भी लेगा उसका जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, मोक्ष होगा। तो यहाँ बताया उसी के बारे में, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही, परम संतन पर भी लेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान जो कथे मिथ्या, जिन जानानी पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदैरी होई। 8 7 करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करे कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करे एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गदैरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदैरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते हैं, सोचा भाई बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे। दास परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूँ। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति डूबे सब नगरम। अब क्या बताया है कि जिस बगड़ में, बगड़ मीन मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में इस दुर्गा का जागरण होता हो, कहते उसकी संगत में वह सारी कॉलोनी डूबेगी, सारी का नाश होगा। कैसे? अपने आत्माओं, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है और इसको जरा सा भी कोई कहीं से संदेश भगवान की चर्चा होती है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो, गलती से वो गलतियां कर रहा है बेचारा, तो उसकी भी आत्मा फड़क जाती है, वो भी ज्ञान सुनने को बैठ जाता है। और जैसा वो सामने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान की चर्चा तो आत्मा को चाहिए, इसकी खुराक है, आहार है, उस बिना यह रह नहीं सकती। अब इस ये नकली एजेंट भेज रखे काल के, उन्होंने ज्ञान गलत बता दिया, उन्होंने गलत ज्ञान मान लिया। तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, और ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए और खूब पूरा फंड करेंगे और सारी रात गावेंगे, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे। हमारा एक भगत है, वो अब यहाँ भी आता है सेवा में, आया हुआ शायद आदमी। हम उसके घर से आ रहे थे,
शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहाँ चला गया, हम 2 जने थे। तो वहाँ से फिर मैं चल पड़ा। मैंने कहा ये क्या हो रहा शोर यहाँ पर साथ में? कहने लगा यहाँ दुर्गा उसका जागरण हो रहा है, माता का। और हम चल पड़े। उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसका वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहां कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे। और वहाँ मैं नहीं सुनिया नो करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गाँव गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो हमने उसमें क्या देखा, एक सीलिंग के बीच का थोड़ी सी जगह थी, यो इधर किस लिए आ गया। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली, एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली वह ठंडी लिमका, और मार के घुटी। अनुगा मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहाँ सुना था तो मैं अभी तेरे को तो सुनना ही नहीं, क्यों तू तो टिट्टी होगा, टन होगी खोपड़ी तेरी। मारे जाओ के अगले पिछले मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज ने, उनकी तड़क भड़कने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहाँ के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे। यानी उस देखम देखा उस कुएं में उस भेड़ की तरह वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए कहा कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। सारा तो ऐसे देखा देखी हम अच्छे मार्ग पर लगते हैं, देखा देखी हम गलत मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और जो उनके लिए जो कहानी कहते हैं, वो दोनों की दोनों गधी की योनि में जाओगी अगले जन्म में, जब संत नहीं मिले थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दास के पास एक बहन लाई, अपनी बहन ने हमारा नाम ले रखा था उस लड़की ने, वो अपनी बहन को लाई, उसने किसी और संत से नाम ले रखा था। और उसके साथ साथ जैसे अन्य संतों के जितने ये पुजारी हैं, भक्त हैं, वो तो गुरु है ही है, पर क्रिया सारी वही करते हैं जो आम समाज कर रहा होता है। वह बहनें व्रत भी रखती थी। किसका व्रत रखती थी? संतोषी माता का, शुक्रवार का। और जब उसकी बहन ने जहाँ नाम ले रखा था, वो उसको साथ लाई थी कि आप वहां से नाम ले लो हमारे गुरु जी के पास से। आपका उसका पति शराब पिया करता, और शराब पीकर रोजाना पिटाई करना, घर से बाहर खड़ी कर देना, आप कुंडी ला के सो जाना, ये तकरीबन रोज का ड्रामा था उसका। इस दुख से के निवारण के लिए वो बहन लेकर आई इसको वहां पर, इस दास के पास। तो मैंने उसको बताया, बेटी नाम पहले थोड़ी संगत होती थी, उसको समझा कि दीक्षा से पहले ये नियम सुन ले, कोई व्रत उपवास नहीं करना, अन्य देव की पूजा नहीं करनी, सारी बताई। तो वो कहने लगी जी मैं तो शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, उसका तो दापन करूँगी, फिर देखूँगी, मैं नहीं छोड़ सकती। और उसने अपना दुख बता दिया था उसकी बहन ने कि इसका पति शराब पीता है, अरिया वहाँ से नाम ले रखी है और ऐसे ऐसे ये सब क्रिया भी करती है। तो मैंने कहा बहन पहले ये बता, आप शुक्रवार का व्रत किस लिए करते हो? कि घर में शांति हो। पहले तो आपने शुक्रवार के व्रत की कथा का पता नहीं। उसकी कथा कैसे है? एक बहन का पति किसी अपने रोजगार के लिए दूर देश गया था और वो काफी समय तक वापस नहीं लौटा, तो उस बहन को संतोषी माता दिखाई दी और उसने कहा कि बहन तू क्यों दुखी है बेटी, तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत कर, तेरा पति घर आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत किए और 16वां शुक्रवार के दिन उसका पति उसके घर आ गया।